राधे राधे। जय शिव, जय माँ पार्वती। सब भगवानों की जय। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ त्रयोदशी की वीडियो। त्रयोदशी का जो व्रत होता है वो भगवान शिव जी को पूरी तरह से पूर्ण होता है। ये जो व्रत है ये भगवान शिव जी का व्रत होता है, त्रयोदशी का व्रत। तो आज हम जानेंगे त्रयोदशी व्रत जो है ये कब है, इसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इस व्रत का क्या महत्व है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं त्रयोदशी व्रत की। हर महीने की त्रयोदशी को रखने जाने वाला व्रत यानी सबसे पहले एकादशी आती है, उसके बाद द्वादशी आती है यानी 12वां दिन, और उसके बाद आती है त्रयोदशी यानी 13वां दिन। और हर महीने के 13वें दिन में रखे जाने वाला व्रत उसको त्रयोदशी व्रत कहा जाता है। और अगर आगे मैं इसके बारे में बात करूं तो हम इसे प्रदोष व्रत भी कह सकते हैं। यह व्रत जो है ये भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित होता है। अब हम करते हैं इस व्रत से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। प्रदोष व्रत जो होता है या त्रयोदशी का व्रत, इसको कोई भी रख सकता है। ये व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू किया जा सकता है। इसको आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी महीने में आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम शुक्ल पक्ष होना चाहिए। अभी फ़िलहाल कृष्ण पक्ष चल रहा है तो अभी आप इसको शुरू नहीं कर सकते। हर महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। किसी भी व्रत की जो स्टार्टिंग होती है वो शुक्ल पक्ष से होती है, और अगर आप शुक्ल पक्ष से किसी भी व्रत की स्टार्टिंग करते हैं तब आप उसको कृष्ण पक्ष में कंटिन्यू रख सकते हैं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के बाद समय में की जाती है। प्रदोष के व्रत में हरे मूंग का सेवन करना चाहिए। और प्रदोष व्रत जो होता है इसमें लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। प्रदोष व्रत को करने से सभी पापों से आपको मुक्ति मिलती है और इससे मन की शांति, समृद्धि और पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। और प्रदोष व्रत को रखने से व्यक्ति को लंबी आयु और सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है और संतान की प्राप्ति की इच्छा भी इससे पूरी होती है। तो ये था प्रदोष व्रत के बारे में जानकारी। अब ये है त्रयोदशी व्रत, प्रदोष व्रत कैसे रखा जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ के स्नान कर लो। स्नान करने के बाद आपको साफ कपड़े पहनने हैं, स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं और घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना है। असंभव हो, अगर आपको लगता है कि संभव है आप व्रत रख सकते हैं तो ही आप व्रत रखिए, अन्यथा आप इसकी पूजा भी कर सकते हैं अगर आप व्रत नहीं रख सकते। और इसमें आपको क्या करना है, भगवान भोलेनाथ को गंगा जल से उनका अभिषेक करना है। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करने हैं। सफ़ेद ना हो तो किसी भी रंग के गुलाब के फूल आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। इस दिन भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती और भगवान गणेश की भी पूजा आपको करनी चाहिए और भगवान शिव को आपको भोग लगाना चाहिए। अब त्रयोदशी के दिन आपको क्या खाना चाहिए। त्रयोदशी के दिन आपको स्नान करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद महादेव के ध्यान का संकल्प का व्रत करना है। सबसे पहले महादेव का ध्यान करना है और संकल्प लेना है कि आज हम आपका व्रत रख रहे हैं या आज हम आपकी पूजा कर रहे हैं। और उसमें आपको नियम के अनुसार व्रत में संतरा, केला, सेब आदि चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। मतलब व्रत में फल खाने की मनाही नहीं है, फल आप खा सकते हैं। और त्रयोदशी का व्रत आप जितना चाहें उतने व्रत रख सकते हैं। वैसे ही 1 महीने में 2 बार पड़ता है त्रयोदशी का व्रत। अब हम बात करते हैं कि त्रयोदशी यानी तेरस और प्रदोष व्रत, इन दोनों में अंतर क्या है। प्रदोष काल में उपवास सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए। मतलब कि जो भी त्रयोदशी का व्रत करते हैं उनको हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग जो है वो पृथ्वी का एक तत्व है और मन को शांत रखता है। प्रदोष व्रत फल
हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को ही रखा जाता है। मतलब हर महीने के 13वां दिन जो होता है, त्रयोदशी का दिन जो होता है, उसी में ही तेरस और प्रदोष व्रत, इनका व्रत रखा जाता है। इस दिन शाम को क्या खाया जाता है? इस दिन शाम को आप भगवान को भोग लगाने के बाद आलू या सूजी का हलवा भोग लगाइए और वही आप खा सकते हैं। इससे मान्यता है कि भगवान शिव के प्रसन्न होने से सभी कष्ट दूर होते हैं। और हलवे का भोग लगाना तो वैसे ही भगवान शिव को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस दिन आप हलवे का भोग लगा सकते हैं। अब एक और बात करते हैं कि अगर हमें पीरियड्स हैं या अगर हमारे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो क्या हम व्रत रख सकते हैं? इस अपवित्रता से इसका कोई भी संबंध नहीं होता। इसके अलावा महामारी का संबंध आपके शरीर से है, जबकि व्रत अनुष्ठान आदि का संबंध आपके मन से होता है। इसीलिए ये चीज़ की जाती है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में आपका मन शुद्ध रहना चाहिए। इसके लिए आप इसका व्रत कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पीरियड्स हैं या आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप व्रत नहीं रख सकते या दवाई नहीं खा सकते। भगवान हमेशा यही कहते हैं, आप अपने मन को स्वच्छ रखो, मन को साफ रखो, अच्छे मन से मेरी पूजा करो। ज़रूरी नहीं है कि आप दिखाओ कि हाँ भाई हम उठे हैं, हम किसी को दिखा रहे हैं कि हम व्रत रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप सच्चे मन से व्रत रखो। अगर सच्चे मन से व्रत रखो तो पत्थर में भी भगवान आपको नज़र आ जाएंगे। तो ये थी प्रदोष व्रत की प्रदोष व्रत का महत्व और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें। और प्रदोष व्रत जो है वो 28 तारीख को यानी 28 दिसंबर को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। प्रदोष व्रत को आप 28 दिसंबर को व्रत रख सकते हैं। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ओम नमः शिवाय।